हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग पाठ 13 का अध्ययन करेंगे जिसका जिसका शीर्षक है तालाब। यह एक कहानी है एक तालाब की, एक छोटे से तालाब की। इस तालाब में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, आसपास भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। इन सब का इस तालाब में वर्णन किया गया है। इसके रचयिता या जो हमारे लेखक हैं शशि सबलोक हैं। आप सबने आपके घर के पास ज़रूर एक आध तालाब तो होगा ही। आप अपना जो तालाब जो देख रहे हैं और इस कविता में तालाब में जो भी जीव-जंतु हैं, उसके बारे में आप एक बार मिलाइएगा, कंपैरिज़न कीजिएगा कि दोनों जगह सेम ही जीव-जंतु पाए जाते हैं या अलग-अलग जीव-जंतु पाए जाते हैं। तो चलो बच्चों, तालाब की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। इस तालाब का नाम छोटा तालाब था। ये तालाब आप देख सकते हो, इसका नाम था छोटा तालाब। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे, कई लोग। लोग मतलब यहाँ पे कई जीव दिखेंगे, जीव जंतु दिखेंगे। इसमें से केंचुए, केंचुए आपको दिखेगा, और सांप दिखेंगे, केकड़े दिखेंगे, मेढक दिखेगा, कन खजूरे दिखेंगे जो कान में घुस जाते हैं। दो कछुए भी दिखेंगे, ये कछुए दो हैं, उनके साथ बच्चे, ये हमारे कछुए हैं, बच्चे हैं। मछलियाँ पता नहीं कितने होंगे, यानी कि बहुत सारा मछलियाँ इस तालाब में होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। मच्छर भी बहुत सारे मिलेंगे। उड़ाकू मतलब उड़ने वाला प्राणी, मच्छर जैसा कई मिलेंगे। उड़ने वाले और प्राणी कौन कौन से हैं? मच्छर हो गया और पक्षी हो गए, ठीक है, कीट पतंगे हो गए, फितंगे हो गए। इस तरह से बहुत सारे उड़ाकू वहाँ पे मिलेंगे। देखो तितलियाँ हो गए, यहाँ पे गिलहरी, चिट्टियाँ, ये भी हमारे वहाँ पाए जाते हैं। कभी कभी छिपकलियाँ, गिरगिट भी इधर चले आते हैं। छिपकली, गिरगिट भी इस तालाब में आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है, इस पर मकड़ियों के जाल हैं। देखो ये मकड़ियों के जाल यहाँ पे हैं पेड़ में। और चिड़िया, उनका तो पूछो ही मत। कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता, ये सारे पक्षी आते हैं इस तालाब में। आजकल सर्दियों के दिन है, आजकल सर्दियों का दिन है। मैं रोज इस तालाब को देखने आता हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। ये सारस पक्षी है जो कहीं दूर से यहाँ पे आते हैं सर्दियों के दिनों में इस तालाब में। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। चहल पहल मतलब खूब भीड़ है छोटे तालाब में। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे। ये सारा सर्दी के दिनों में आते हैं, गर्मियों जैसे होंगी चले जाएंगे। तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। किसकी? सारस जब चले जाएंगे तो इसको तालाब की बहुत सारे याद आएंगी। तो ये रहा बच्चों तालाब की कहानी। अब हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। पहला है, क्या आप जानते हैं फाख्ता पक्षी, फाख्ता जो पक्षी है दिखने में कबूतर जैसा है। ये देखो ये हमारा फाख्ता पक्षी है जो दिखने में कबूतर जैसा है। इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं, स्पॉटेड डव कहते हैं। चित्र देखकर बताइए इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते हैं। देखो स्पॉटेड डव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे गर्दन में एक काली पट्टी होती है। अब काली पट्टी के बीच बीच में सफेद रंग का धब्बा होता है, इसीलिए धब्बा को स्पॉट बोलते हैं। तो स्पॉटेड डव बोलते हैं, ठीक है। स्पॉटेड डव इसको बोलते हैं क्योंकि काली पट्टी है गर्दन में और उस पे सफेद रंग के धब्बे हैं। स्पॉटेड डव इसको बोलते हैं। एक कबूतर जैसी प्रजाति है फाख्ता पक्षी। दूसरा है किंग फिशर। किंग फिशर, किंग फिशर की चोंच लंबी होती है। किंग फिशर मछलियां खाना पसंद करते हैं। नाम ही से फिशर, फिश मतलब मछली, मछली ये खाते हैं इसलिए किंगफिशर बोलते हैं। इसके चोंच लंबे होते हैं, अपनी चोंच से मछली को बहुत तेजी से पकड़ते हैं। तो फाख्ता, किंगफिशर दो हमारे पक्षी हो गए। अब बातचीत के लिए, इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? देखो इस तालाब को छोटा तालाब इसलिए बोलते हैं क्योंकि आकार में छोटा होगा, छोटे साइज का होगा, छोटे आकार का होगा, इसलिए छोटा तालाब कहते होंगे। इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं? देखो तालाब में की बात करें तो तालाब में कौन कौन से जीव होंगे? देखो तालाब में तो केचुए होंगे, ठीक है,
तो केचुए होंगे। इसके साथ साथ सांप भी होंगे, पानी में रहते हैं। फिर केकड़े भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। मेंढक हैं इस तालाब में। फिर मछली भी हैं, बहुत सारे मछली हैं। फिर हमारा कनखजूरे हैं, कान में जो घुस जाते हैं, बच के रहना। कनखजूरे हैं। फिर कनखजूरे हो गए। कछुआ लिखे, कछुआ, केचुए अलग हो गए, कछुआ भी है, ठीक है। तो इतने सारे इस तालाब में जीव पाए जाते हैं। तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? देखो, तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? देखो, तालाब से सबसे पहले तो पानी मिल जाता है सारे जीव को। और तालाब में अभी देखिए बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। और इसको खाने के लिए पक्षी आते हैं, तरह तरह के पक्षी आते हैं, ठीक है। और पक्षी आते हैं तो इसलिए यहाँ पे चहल पहल रहता है और यहाँ पे बहुत सारे जीव रहते हैं, ठीक है। पानी भी मिलता है, बहुत सारे खाने पीने को मिलते हैं, इसलिए तालाब के आसपास इतने सारे जीव रहते हैं। तालाब को किन की याद आएगी और क्यों? देखो, तालाब को सारस की याद आएगी। क्यों? क्योंकि सारस सिर्फ सर्दी में यहाँ पे आते हैं। सर्दी बाद चले जाते हैं गर्मी में, तो सर्दी में इन्हें बहुत सारे मछलियाँ मिला होगा, बहुत सारे कीड़े मकोड़े मिले होंगे इस तालाब में, तो इसलिए उनकी याद आएगी बहुत सारे खाना मिलने के कारण। कहानी में इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? यहाँ पे जैसे मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। उड़ाकू का मतलब है उड़ने वाला। क्या? उड़ने वाला। कौन कौन सा उड़ने वाला होता है? मच्छर होता है, पक्षी होता है, चिड़िया होते हैं, कबूतर होते हैं, सारस होते हैं, ठीक है। और कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े भी उड़ते हैं, पतंगी उड़ती हैं। तो ये सारे हमारे उड़ाकू हैं, उड़ने वाला। उड़ाकू मतलब उड़ने वाला। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखिए। क्या लिखना है? सही या गलत पर घेरा लगाइए, कारण भी बताइए। ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सारस सर्दी में यहाँ इस तालाब के किनारे रहते हैं, सर्दी के बाद चले जाते हैं कहीं और। इस कहानी गर्मियों में लिखी गई है। बिल्कुल गलत बात है। ये कहानी सर्दियों की है, क्योंकि सर्दियों में सारस यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये भी हमारा दोनों गलत हो गया। आप तालाब के पास होते तो क्या करते? देखो, तालाब के पास मैं होता तो शायद मैं नहाता भी तालाब में, और नहाने के साथ साथ मैं क्या करता यहाँ पे मैं कागज का नाव बनाता और तालाब में कूदाता मैं उसको। इसके अलावा क्या करता मैं? तालाब के जो भी जीव जंतु हैं उसका एक नाम लिखता, लिस्ट बनाता कि कौन कौन से जीव जंतु हैं, कितने बड़े बड़े हैं। उसका सबसे अच्छा मैं एक पेंटिंग बना लेता, पेंटिंग बनाता उसका, तालाब का, कि कौन कौन से जीव जंतु हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, इन सब का लिस्ट में बनाता। अब यहाँ पे 6 अक्षर की पहचान कीजिए और 6 से बनने वाले शब्दों को पहचान करके दोबारा लिखिए। देखो, आपने पढ़ा होगा 6 फॉर क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय। शब्द यहाँ पे पक्षी, यहाँ पे स है, ट्रेस भी करना है, यहाँ पे लिखना भी है। पक्षी, अक्षर, अक्षर यहाँ पे भी लिखना है। पक्षी यहाँ पे लिखना है। कक्षा, कक्षा, शिक्षा, शिक्षा। अब पहेली है, चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचने में उसकी सहायता कीजिए। चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचने में उसकी सहायता कीजिए। देखो, ये चिड़िया है, चिड़िया यहाँ पे देखो रुकावट है, यहाँ पे नहीं जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से फिर इधर आएगा, इधर से इधर, इधर जाएगा तो फिर रुक जाएगा, फिर इधर आते हुए यहाँ पे आ जाएगा घोंसले में। तो ये हमारा हो गया 6 और पहेली के बारे में। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग अध्याय 13 को यहाँ पे पढ़े, जिसका शीर्षक था तालाब। तालाब के बारे में कहानी आपको बहुत ही मज़ेदार लगी होगी। इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे चर्चा किए। तो बच्चों, कैसी लगी वीडियो आप
लाइक करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 14 के बारे में। धन्यवाद।